इस वजह से उनका नाम झूलेलाल रखा गया था। मिर्ख बादशाह की कहानी अपने आप में दुर्लभ कहानी है और हमारे भगवान श्री झूलेलाल से जुड़ी हुई कहानी है। हम हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं। इसका वजन होता है अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम से 10 ग्राम का। उसने उस टाइम पे कसम खाई थी 1.25 मन जनेऊ रोज जलाऊंगा। 1.25 मन 51 किलो जनेऊ रोज जलाता था। यहाँ तो किसी हिंदू को कन्वर्ट करके मुसलमान बना करके और जो नहीं मानता था उसकी गर्दन कटवा करके उस समय पर हमारे पुरखों ने हार नहीं मानी थी। 40 डेज तक उन्होंने सिंधु नदी के तट पर तपस्या की थी। 16 जुलाई को वो व्रत आरंभ हुआ था। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, नदी के तट पर बैठ करके भगवान से यही प्रार्थना की, अगर तू है तो हमें इस मुस्लिम बादशाह के आतंक से बचा। 9वें दिन वातावरण बदल गया, तेज हवाएं चली, एक छोटी सी आकाशवाणी हुई, तुम्हारे कष्ट में दूर करूंगा। कई सिंधी नौरोजा साहब यानी 9 दिन का भगवान का आशीर्वाद मान करके अपना फास्ट खोल करके बैठ गए। लेकिन 90% तादाद ने कहा जब तक भगवान आएगा नहीं, हमें प्रॉमिस करेगा नहीं, हम इस जगह से हिलने वाले नहीं है। 41st डे 25 अगस्त के दिन उस सिंधु नदी के जल में से एक ज्योति निकली थी और ज्योति के साथ आकाशवाणी हुई, आने वाले चैत्र के चंद्र पे मैं जन्म लूंगा और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करूंगा। जब वो पैदा हुए तो उनकी जन्म पत्री का नाम रखा गया था उदय चंद। प्यार से उन्हें पुडेरो लाल के नाम से जाना जाता था। और चमत्कार देखिए पियाजी, जैसे ही उस छोटे से बालक को झूले में रखा गया, वो झूला अपने आप झूलना शुरू हो गया।